बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सब बच्चे अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4 व्हाट इज़ बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो जैसा कि आपको लेसन का नाम पढ़कर ही समझ आ रहा है कि हम इस लेसन में क्या करेंगे। बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, बरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बुक्स क्या होती हैं और जो बरियल्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पुरानी बुक्स हैं वो क्या है, वेदा जैसे वेद है, वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है हमारे जो वर्ल्ड की। और हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि बरियल्स क्या होते हैं। बरियल्स वर्ड जो है बरी वर्ड से बना है मिलकर। तो जो बरी है, बरी का मतलब है किसी को दफना देना या गाड़ देना, जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। तो हमें उसके बहुत सारे एविडेंस मिले हैं कि पुराने टाइम में जो लोग थे वो बरियल्स कैसे मतलब लोगों को दफनाते थे, उनके साथ क्या चीज़ें रखते थे, जैसा कि मैंने आपको अर्लीस्ट सिटी वाले लेसन में पहले भी करवा चुकी हूँ, जो हमारे हिस्ट्री के पहले लेसन में है, लेकिन उसमें हमने शॉर्टली पढ़ा था। अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। तो जो हमारी सबसे पुरानी बुक है वर्ड की, वो कौन सी है? वेदास। और हम इस सेक्शन में अगले सेक्शन में हम करेंगे कि संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम करेंगे लीव्स ऑफ वेरियस पीपल, मतलब कि जो लोग थे, अलग अलग तरह के लोगों का रहन सहन कैसा था। साइलेंट सेंटिनल्स, स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि जो साइलेंट सेंटिनल्स, इसका मतलब एक खामोश पहरेदार, जो एक बहुत बड़े बड़े पत्थर चट्टाने, मतलब उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या हिस्ट्री है। फिर हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे। एल्सवेयर चाइनीज़ सिविलाइजेशन, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, हम चाइनीज़ सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। हम वेदों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेसन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो ये जो लेसन है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि व्हाट इज़ बुक्स, हम इसके बारे में इसमें बुक्स में पढ़ेंगे। तो हमारी जो पुरानी बुक्स थी वो कौन सी थी? वेदास। आपको मैंने पहले भी बताया कि सबसे ओल्डेस्ट बुक्स जो हमारी मानी जाती हैं वर्ल्ड की वो है वेद। तो ये वेद जो थी वो एक बुक नहीं थी। तो ये जो वेद थे, देयर आर 4 ऑफ देम। ये कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो हमारे वेद थे वो थे 4 तरह के, जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। तो ये वेद हमारे जो थे, ये थे, आपको मैंने पहले भी बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये जो वेद थे ये सबसे ओल्डेस्ट वेद माने गए हैं। इसमें क्या था, ये जो वेद हैं ये अबाउट 3500 ईयर्स ओल्ड में है। लेकिन कुछ जगह पर हमें ये भी बताया गया है कि ये जो वेद है, कोई किसी का मानना है कि ये 5000 साल पुराने हैं, कोई कहता है कि इसको 7000 साल हो गए हैं। लेकिन जो हमारी मतलब जिन तथ्यों से हमारी पुष्टि हुई है उनका मानना है कि ये 3500 ईयर्स पहले लिखे गए थे। और इसमें बहुत हज़ारों देवी देवताओं के बारे में भी बताया गया है। तो ये जो देवी देवता थे ये क्या कौन थे, मतलब ये इनमें जो मेन देवी देवता थे वो थे अग्नि। अग्नि को क्या माना गया है? गॉड ऑफ फायर। अग्नि को क्या माना गया है? गॉड ऑफ फायर, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। फिर हमारे जो थे इंद्रदेव। अब वहाँ पर मतलब पुराने ज़माने में जब लोग रहते थे तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, तो उनके लिए तो जो आग थी वो एक देवता के समान थी, क्योंकि वो अपना खाना जो था वो पका कर खाते थे।
ठीक है, और उन्होंने उसकी खोज की थी। तो और जो इंद्र थे वो उन्होंने इंद्र देवता वर्षा के लिए माने गए हैं, अ वैरियर ऑफ गॉड। और सोम, सोम जो एक प्रकार का पौधा है ना, जो अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक इज़ प्रिपेयर्ड, इससे जो मतलब कि एक प्रकार की ड्रिंक बनाई जाती थी, उसको हम भांग भी बोलते हैं। तो ये जो एक सोम था, इसको भी जो पुराने लोग थे वो अपना देवता मानते थे। तो आप इसमें देख रहे हैं अभी भी कुछ लोग जैसे शिवरात्रि आती है या होली आती है, उस पर भांग बनाकर पीते हैं, तो इसको भी एक तरह का देवता माना जाता था। अब आगे है दीज हिम्स कंपोज्ड बाय सैग्स और ऋषिज। तो ये जो सैग्स और ऋषिज कौन होते थे? जितने भी हमारे जो ये वेद हैं, ये जो वेद लिखे गए हैं, उसमें क्या है, उसमें बहुत तरह के भजन कीर्तन, अच्छा मंत्र, ये सब लिखे हुए हैं। तो ये कौन कंपोज करता था? ये ऋषि जो थे पुराने, वो कंपोज करते थे, वो लिखते थे। सम हिम्स कंपोज्ड बाय वुमेन एंड सम पीपल हुज पेरेंट्स वर लोअर कास्ट। अब इसमें ये नहीं है कि सारे के सारे जितने भी वेद में जितने भी मंत्र भजन वगैरह जो लिखे हुए हैं, ये सिर्फ ऋषियों ने लिखे हैं। ये जो मंत्र हैं, कुछ मंत्र औरतों द्वारा भी लिखे गए हैं, और कुछ जो हैं, कुछ ऐसे पीपल होते थे जो ऋषि, जो अपर कास्ट के माने गए हैं, मतलब कि जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। आप ये देखिए, सम पीपल हुज पेरेंट्स वर लोअर कास्ट, जिनके पेरेंट्स लोअर कास्ट के थे, ठीक है, वो भी मतलब कि उन्होंने भी इनमें लिखा हुआ है। वेदास वर रिटन इन वैदिक संस्कृत एंड वर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। They were written several centuries later and printed less than 200 years ago. तो ये जो ऋषि होते थे, इन्होंने ये जो वेद लिखे हैं, ठीक है, ये जनरेशन से जनरेशन पास होते थे। अब ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, वहाँ पर मतलब लिखने के इतने सोर्सेज नहीं थे, तो ये क्या करते थे, आपको मैंने अभी बताया जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मीनिंग इसमें ये है कि जो वेद थे वो लोगों को याद करवा दिए जाते थे, मतलब कि जनरेशन को, अपनी जनरेशन को वो याद हो जाते थे, फिर वो अगली जनरेशन को पास होता था। मतलब वर्ड टू वर्ड जो है वो माउथ मतलब उनके मुंह में होते थे, मतलब रटे होते थे उन्होंने। They were written several centuries later and अब ये जो वेद थे ये बहुत पुराने हैं, और ऐसा हमारा जो ये याद करने वाला सिस्टम था ये 200 साल तक चलता रहा। अब आगे है संस्कृत एंड द अदर लैंग्वेजेस। अब जो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा आपको पता है ना, बहुत पुरानी भाषा है। संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कॉल्ड इंडो यूरोपियन विच ऑल हैव सिमिलरिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स। अब जो संस्कृत लैंग्वेज है, वो हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत पुरानी लैंग्वेज मानी गई है, क्योंकि हमारे जितने भी वेद वगैरह हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? ये है इंडो यूरोपियन विच ऑल हैव सिमिलरिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स। अब इसमें जो है अलग अलग संस्कृत जो हमारी भाषा है ये अलग अलग भाषाओं के मेल से बनी है, इंडो यूरोपियन भाषाओं के मेल से बनी है।
है ना। तो ये जो संस्कृत भाषा थी, ये हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, ये अपने जो शिष्य होते थे उनको पढ़ाते होते थे। तो जो संस्कृत लैंग्वेज है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एंड वर्ड, अब जो इसकी वर्ड फैमिली होती है, अब जिन लैंग्वेजेस का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है उन लैंग्वेजेस को हम क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब ये जो लैंग्वेजेस थी, ये ऐसा माना जाता है कि आर्यंस के द्वारा ही लिखी गई है, वो अपने शिष्यों को देते थे। ठीक है, तो आगे हमारा है असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी आर इंडियन लैंग्वेजेस पार्ट ऑफ दैम। जो अब ये अलग अलग तरह के स्टेट्स हैं, आप जैसा कि इसमें पढ़ रहे हैं कि जो असमी है, अब असमी, गुजराती, आप इसमें देख रहे हैं अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती थी। तो ये सब लैंग्वेजेस जो थी, ये थी इंडियन लैंग्वेजेस, इंडिया की लैंग्वेज का पार्ट थे। मतलब कि जो असम है, असम में असमी बोली जाती थी। अच्छा, कर्नाटक में कन्नड़ी बोली जाती है, इसी तरह हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी। तो इसी तरह ये जो लैंग्वेजेस हैं, कश्मीर है कश्मीरी बोली जाती है वहाँ पर। तो ये जो लैंग्वेजेस थी अलग अलग पार्ट की अलग अलग थी। इसके बाद है कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश आर अदर लैंग्वेजेस पार्ट ऑफ देम। तो जो इंग्लिश है, फ्रेंच है, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं, ये अलग अलग पार्ट की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। जैसे फ्रांस है, वहाँ पे फ्रांसी बोली जाती है, फ्रांसीसी लैंग्वेज होती है। अच्छा, ये स्पेन है, वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। इसी तरह अलग अलग देशों की अलग अलग लैंग्वेजें हैं। आगे है नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस बिलोंग टू तिब्बतो बर्मन फैमिली। जो नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस थी, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, तिब्बतो बर्मन फैमिली से। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग टू द्राविडियन फैमिली। ये कन्नड़, तेलुगु, ये मलयालम जो है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, द्राविडियन फैमिली से बिलोंग करते थे। और झारखंड की जो लैंग्वेज है, झारखंड एंड सेंट्रल इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और ये जो झारखंड था, सेंट्रल इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं, ये एशियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। उसके बाद हम करेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरिटियर्स। अब ये जो हैं, ये क्या है। अब कैटल से आपको समझ आ गया होगा कि कैटल क्या है। जो हमारे ये पालतू जीव जंतु होते हैं, जैसे भैंस, गाय वगैरह। और हॉर्सेस तो आपको पता है, घोड़े को बोलते हैं। और चैरियट्स, ये क्या चीज़ होती है, ये रथ, एक तरह का रथ होता है ये। मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदास फॉर कैटल्स। तो ये जो ऋग्वेद लिखे जाते थे, इसमें जो प्रेयर्स लिखी जाती थी, हिम्स लिखे जाते थे, ये किस लिए होते थे। ये जो कैटल थी, आपको देखो पता है कि जो हमारे अर्ली पीपल थे, उनके लिए खाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। पानी, खाना, पानी, आग, जो कि वो अपना देवता भी मानते हैं। तो ये जितनी भी प्रेयर्स होती थी, जो उनकी नीड पूरी करते थे, उसके लिए होती थी। तो कैटल उनका लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिससे उनको दूध भी मिलता था। आपको पता है कि वो कुछ जानवर पालते थे और उसमें वो अपना फूड स्टोर करते थे। मतलब कि वो एज अ फूड का स्टोरेज का काम करते थे।
कि जब उनकी खेती बाड़ी नहीं होती थी तो वो उन्हीं जानवरों के भरोसे अपना जो जीवन था वो उसका निर्वाह करते थे। तो ये जो प्रेयर्स होती थी ये कैटल्स के लिए होती थी। चिल्ड्रन अब किस तरह के चिल्ड्रन, मतलब कि जो चिल्ड्रन है, आपको पता है कि अभी भी हमारा यही मानना है, हमारे समाज का ये मानना है। अब वैसे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता, लेकिन हमारा अभी भी यही मानना है कि जो लड़का है वो हमारा वंश चलाता है। तो जो ये प्रेयर्स होती थी ये होती थी कैटल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये होती थी उनका जो वंश है वो किस तरह से चलेगा, तो वो अपने बच्चों के लिए भी प्रेयर करते थे। और ये जो प्रेयर होती थी ये किसके लिए होती थी? घोड़ों के लिए। अब घोड़ों के लिए क्यों करते थे वो प्रेयर? क्योंकि आपको पता है कि पुराने ज़माने में जो लोग थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाते थे, है ना। क्यों जाते थे? खाने की तलाश में। धीरे धीरे जो ये सब चीज़ें थी ये किस में बदल गई? बैटल्स, वॉर में बदल गई। तो उसके लिए उनको घोड़ों की ज़रूरत होती थी अपनी सेना बनाने के लिए। तो ये जो प्रेयर होती थी ये किसके लिए होती थी? जानवरों के लिए, कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए और घोड़ों के लिए। हॉर्सेस टाइड टू चैरियट्स फॉर बैटल्स फॉर कैटल, लैंड, वाटर, कैप्चर पीपल। अब जो ये होता था, ये जितना भी हॉर्सेस जो थे उनको किससे टाई किया जाता था? चैरियट्स से। चैरियट्स क्या होते हैं? रथ। जब ये युद्ध लड़ने जाते थे तो उसमें जो रथ को कौन चलाता था? घोड़े चलाते थे। बैटल्स किसके लिए होती थी उनकी? ये कैटल के लिए होती थी, लैंड के लिए होती थी, पानी के लिए होती थी। और जब वो पानी के लिए करते थे ये लड़ाइयाँ, तो उसमें क्या होता था कि वो अलग अलग पीपल को कैप्चर कर लेते थे। वेल्थ ऑब्टेन सम टू लीडर्स, सम टू प्रीस्ट, रेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द पीपल। जो ये धन कमाते थे, जब ये युद्ध लड़ते थे तो उनको वहाँ से जब जीत जाते थे तो वहाँ पे धन मिलता था। वो जो धन होता था उसको कैसे डिवाइड करते थे? कुछ धन तो अपने लीडर्स रख लेते थे, कुछ प्रीस्ट को देते थे और बाकी जो बचा हुआ होता था उसको लोगों में बांट देते थे। सम यूज फॉर यज्ञ। यज्ञ क्या होती है? हमारे जो ये यज्ञ होते हैं, इन विच ऑफरिंग वर मेड। और ये कुछ जो धन था वो यज्ञों पर खर्च करते थे। ऑफरिंग इंक्लूड घी, ग्रेन, एनिमल। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता था? घी, ग्रेन, जो उनको अनाज चाहिए है, जानवर हैं, मतलब इस चीज़ पर वो खर्च कर देते थे। नो रेगुलर आर्मीज बट असेंबलीज वर पीपल्स डिस्कस वॉर एंड चूज लीडर्स। वहाँ पर मतलब कि प्रॉपर एनिमीज़ जो उनकी आर्मीज़ होती थी वो नहीं होती थी प्रॉपर। जैसे अब तो हमारी एक सेना होती है, हमने पुलिस में रखा हुआ है तो हमारी एक पुलिस की सेना है। तो उस टाइम में क्या होता था कि एक मतलब कि रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, और लेकिन वो असेंबलीज ज़रूर करते थे जिसमें वो डिस्कस करते थे कि हमने युद्ध कैसे लड़ना है और हमारे जो है लीडर कौन होंगे। तो आगे है वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल। अब हम इसमें करेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ हायर रैंक। उसमें 2 तरह के हायर रैंक होते थे। उसमें पहले नंबर पे प्रीस्ट आते हैं और ब्राह्मण्स, जो हमारे जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं उनको पूरा करते थे। ब्राह्मण जो थे वो आते थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते थे राजा। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, प्लेसेस और आर्मीज, नो टैक्स दैट टाइम, सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड देयर फादर्स। अब जो राजा होते थे उस टाइम, जो राजा होते थे उस टाइम में जो राजा थे वो दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, वो
उनके पास कोई कैपिटल नहीं होती थी, उनकी सिटीज़ नहीं होती थी, प्लेसेस नहीं होते थे, उनका कोई इवन दुश्मन भी नहीं होता था। और जो टैक्स पॉलिसी थी उस टाइम में टैक्स पॉलिसी भी नहीं थी, और ऐसा भी नहीं होता था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। कॉमन पीपल कॉल्ड जन एंड विश, और यदुवंशी और चंद्रवंशी। जो कॉमनली पीपल वहाँ पे रहते थे उनको जन और विश के नाम से जानते थे, यदुवंशी और चंद्रवंशी के नाम से। आगे है हमारा, हम पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में कि जो आर्यंस होते थे वो कौन होते थे। तो जो आर्यंस हैं, देखिए, पीपल हु कंपोज्ड हिम्स कॉल्ड देमसेल्व्स आर्यंस। जो लोग अपने आप से जो कंपोज करते थे हिम्स, जो हमारे वेदों में लिखे हुए हैं, मंत्र, भजन, कीर्तन, ये अपने आप से कंपोज करते थे। दिस वॉज अ रेस, उनको हम आर्यन बोलते थे। दिस वॉज अ रेस ऑफ पीपल हु कंट्रोल्ड द सोसाइटी, ये हमारी जो सोसाइटी थी उसको भी कंट्रोल में करते थे। अब जो लोअर सोसाइटी में क्या थे, दास कौन होते थे? जो पीपल, जैसे अब युद्ध हुआ तो युद्ध करने के बाद जो पीपल उनको अब धन के साथ साथ वो लोगों पर भी कब्जा कर लेते थे, तो उनके पास राज नहीं रहा, जो हार गए, तो उनको अपने देश में लाके उनसे दास की तरह काम करवाया जाता था, और वो उनकी गुलामी करते थे जो जीत जाते थे। और उनकी जो लैंग्वेज होती थी वो भी डिफरेंट होती थी।